सहस्रशीर्षा पुरुषः। पुरुष सूक्त में भगवान के स्वरूप का दिग्दर्शन कराते हुए उसे सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्त्रपाद, 1000 सिर वाला, 1000 हाथ पैर वाला बताया गया है। यों ब्रह्म एक है, पर विशेष अवसरों पर वह अपने विशेष साधनों उपकरणों द्वारा अभिष्ट प्रयोजन की पूर्ति करता है। सृष्टि के संचालन में हजारों देव शक्तियां उसकी सहचरी बनकर विश्व व्यवस्था की महान प्रक्रिया संपन्न करती हैं। युग परिवर्तन जैसे विशिष्ट अवसरों पर हजारों जीवन मुक्त उच्च स्तरीय आत्माएं उसकी सहचर बनकर महाकाल का प्रयोजन पूरा करती हैं। सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कमल पुष्प में से है। यह कमल पुष्प सहस्रार दल कमल कहलाता है, जो मस्तिष्क के मध्य बिंदु ब्रह्मरंध्र में अवस्थित है। मूलाधार में अवस्थित कुंडलिनी शक्ति को इस मानव पिंड का दक्षिण ध्रुव और मस्तिष्क स्थित सहस्रार कमल को उत्तर ध्रुव माना गया है। देहधारी की समस्त भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियां इन्हीं ध्रुवों में केंद्रित रहती हैं। प्रमुखता अध्यात्म बल की है। सहस्रार कमल में केंद्रित रहने के कारण ईश्वर की उत्पत्ति एवं स्थिति का केंद्र बिंदु उसे ही माना गया है। क्षीर सागर में शेष सैया पर सोए हुए विष्णु का अलंकार इसी रहस्य का उद्घाटन करता है। शेष सर्प कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। उसके 1000 फनों में सहस्रार कमल का संकेत है। यह सहस्र सिर, सहस्र आंखें, सहस्र हाथ पैर, सहस्रार कमल का वर्णन यह बताता है कि भगवान के महत्व के सहस्र हाथ पैर यह शक्तियों की सम्मिलित प्रक्रिया द्वारा संपन्न होते हैं। शतपथ ब्राह्मण में इंद्र को सहस्र अप्सराओं के साथ नृत्य करता हुआ बताया गया है और आगे चलकर उसी का रहस्योद्घाटन सूर्य का सहस्र किरणों के साथ अपनी क्रिया पद्धति गतिशील रखने के रूप में किया गया है। भगवान एक अवश्य हैं, पर वे कुछ विशेष प्रयोजन पूर्ण करते हैं तब एकाकी नहीं रहते, वरन सहस्र रश्मियों वाले अंशुमाली की तरह प्रकट होते हैं। युग परिवर्तन जैसे प्रयोजनों में तो उनका सहस्र शीर्षा रूप निश्चय ही विकीर्ण हो उठता है। कृष्णावतार की लीलाओं में इस तथ्य को अलंकारिक रूप में और भी अधिक स्पष्ट किया गया है। कृष्ण लीला में महारास की चर्चा सर्वोपरि रहती है। निविड़ निशा में सोती हुई गोपियों को वंशी बजाकर जगाना, घरों से बाहर एकांत में उन्हें बुलाना और उनके साथ नृत्य करना, हर गोपी को पूर्ण कृष्ण के साथ नृत्य का अनुभव कराना, यह घटनाक्रम सामाजिक दृष्टि से अनुचित और अवांछनीय प्रतीत होती है। पर जब हम इस आध्यात्मिक पहेली को बूझते हैं और इस अलंकार के पीछे छिपे मर्म को ढूंढ निकालते हैं, तब हमें एक महत्वपूर्ण तथ्य का पता चल जाता है। अज्ञान व्यामोह की निविड़ निशा में सोती हुई प्रबुद्ध आत्माओं का ईश्वरीय वाणी आत्म पुकार की वंशी द्वारा उद्बोधन किया जाना, उनका एक सीमित परिवार की उपेक्षा कर विश्व परिवार के लिए गौतम बुद्ध की तरह आगे बढ़ चलना, ईश्वरीय प्रयोजन में सबका एक साथ तन्मयता पूर्वक जुट जाना, यही सब तो महारास है। महाकाल को विशेष अवसरों पर ऐसा महारास रचना पड़ता है जिसमें उत्कृष्ट आदर्श के लिए सहस्रों महामानव कार्यरत दिखाई पड़े। गोपियां प्रबुद्ध आत्माएं हैं, वंशी आत्मा की पुकार, महारास ईश्वरीय विशेष प्रयोजन, निशा व्यामोह, परिजनों की उपेक्षा, स्वार्थ और संकीर्णता की परिधि का साहसपूर्वक उल्लंघन। इस महारास में जो सहस्रों गोपियां प्रबुद्ध आत्माएं भाग ले सकीं, वे ब्रह्मानंद का आनंद लेती हुई अपने को बड़भागी अनुभव कर सकीं। जो सोती रहेगी उन्हें पछताना पड़ा। भगवान कृष्ण की 16,000 रानियां बताई जाती हैं। यों लौकिक दृष्टि से यह बात समझ से बाहर की है। महाभारत में उनकी 1-2 पत्नियों का ही वर्णन है। रुक्मिणी, सत्यभामा आदि ही उनकी धर्म पत्नी है। सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से यह उचित भी था। फिर यह हजारों रानियां क्या हैं? इस पहेली का हल भी उपरोक्त प्रकार का ही है। ईश्वरीय प्रयोजन में जो आत्माएं प्राणपण से जुट जाती हैं, उसी में अपना आत्मसमर्पण कर देती हैं, वे आत्मा परमात्मा की प्राण प्रिय पत्नियां ही कहलाएंगी। पत्नी संबंध के साथ अश्लील काम क्रीड़ा और गोपनीयता का संबंध जुड़ जाने से सामाजिक क्षेत्र में वह रिश्ता अड़चन भरा और अटपटा सा लगता है, पर अध्यात्म चर्चा में इस प्रकार की कोई अड़चन नहीं है। आत्मसमर्पण और अभिन्न एकता की जो भावनात्मक स्थिति है, उसकी तुलना लौकिक रिश्ते में पति पत्नी भाव से ही मिलती है। अन्य रिश्ते कुछ दूर पड़ जाते हैं।
इसलिए मस्तों और सूफियों ने आत्मा और परमात्मा की एकता को प्रणय सूचक शब्दों में अनेक गीतों में गाया है। कबीर का सुरति योग, मीरा का प्रणय योग एक उच्च आध्यात्मिक भूमिका है। उसमें जिस पति पत्नी भाव की चर्चा है वह सामान्य गृहस्थ पद्धति से असंख्य गुनी ऊंची वस्तु है। श्री कृष्ण भगवान की 16,000 रानियां उस अवतार की सहयोगिनी 16,000 प्रबुद्ध आत्माएं ही हैं। इस अलंकारिक दाम्पत्य जीवन ने हर रानी को 8-8 संतानें दी, अर्थात इन लोगों ने 8-8 अपने उत्तराधिकारी बनाए। वे स्वयं तो ईश्वरीय प्रयोजन में तत्पर रहे ही, साथ ही उनकी प्रयत्नशीलता ने औसतन 8-8 साथी सहचर अनुयायी और बढ़ा दिए। यह सब उनकी संतानें थीं। इस प्रकार के विवाह में नर नारी लिंग भेद अपेक्षित नहीं। सखी संप्रदाय में पुरुष भी अपनी मनोभूमि को नारी जैसी मानकर पति रूप में ईश्वर की उपासना करते हैं। भक्ति योग में ऐसे अनेक साधन क्रम विद्यमान हैं। कृष्ण उपासना का क्रियाकलाप तो बहुत करके इसी स्तर का है। नर भी उन्हीं गीतों को गाकर भाव विभोर होते हैं जिन्हें नारियां अपने पतियों के संदर्भ में गा सकती हैं। गोपी कृष्ण का प्रेम प्रसंग वस्तुतः नर नारी भेद से असंख्य गुना ऊंचा है। उसे विशुद्ध रूप से आत्मा परमात्मा का मिलन बिंदु ही कहा जा सकता है। कृष्णावतार के समय सहस्रों प्रबुद्ध आत्माओं ने परमात्मा के अभीष्ट प्रयोजन में आत्मसमर्पण करके जो महारास रचाया, उसी से अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो सका। साथी सहचरों के बिना अकेले कृष्ण आखिर कर भी क्या सकते थे? शरीर में हृदय का बहुत महत्व है। जीवन का श्रेय उसी को है, पर सहस्रों नाड़ियों द्वारा उसे रक्त अर्पण करने का जो प्रेम योग साधा जाता है, उसी आधार पर शरीर जीवित है। समुद्र इसलिए नहीं सूखता कि सहस्रों नदियां इसमें अपना योगदान अर्पित करती हैं। चक्रवर्ती शासक वही कहलाता है जिसमें सहस्रों राजा एक महाछत्र के नीचे प्रशासित होते हैं। इसी एकीकरण के लिए प्राचीन काल में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन होता था। उन्हें राजनैतिक महारास ही कहना चाहिए। इन दिनों यही सब हो रहा है। अनेकों जन्मों से जिनके पास आध्यात्मिक पूंजी संग्रहित है, उन प्रबुद्ध आत्माओं को युग निर्माण योजना के कार्यक्रमों द्वारा अपने अवतरण उद्देश्य से परिचित और अभ्यस्त कराया जा रहा है। यह स्थूल प्रक्रिया हुई। सूक्ष्म स्तर पर वे परस्पर अभिन्न योग का अभ्यास कर रहे हैं। इस साधना की संक्षिप्त चर्चा इसी पुस्तक के अंतिम लेख में है। सब मिलकर एक केंद्र बिंदु का निर्माण कर रहे हैं। संग्रहित ऋषि रक्त से सीता उपजी थी और संग्रहित देव शक्ति से दुर्गा। यह संग्रह नदियों द्वारा समुद्र को दिए गए योगदान की तरह एक केंद्र बिंदु को परिपुष्ट करेगा। सौर मंडल के ग्रह उपग्रहों का सम्मिलित संगठित सौर परिवार जिस तरह विश्व ब्रह्मांड की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहा है, उसी प्रकार दशम निष्कलंक अवतार नव निर्माण का प्रचार अभियान भी एक अत्यंत सामयिक भूमिका प्रस्तुत करेगा। पुस्तक महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। लेखक युग ऋषि तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।